वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैंने अपना वर्कआउट सेशन किया ख़त्म, और ये खाई थी दही, थोड़ी सी बच रही है। वर्कआउट करते हुए दही खाने में काफ़ी हाइड्रेशन भी काफ़ी रहता है, और बार बार पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दही मैं प्रेफर करता हूँ। दही खाते खाते बहुत अच्छा सा एनर्जी भी आती है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। एक चीज़ और रखी थी मैंने, क्या रखा था भूल गया, कुछ और भी खाया था मैंने, अभी याद नहीं आ रहा। ओके, चलो शुरू करते हैं। दो टॉपिक हैं मेरे पास, मैं दोनों में से सोच रहा हूँ किस पे वीडियो बनाऊँ। चलो उस पे बनाता हूँ जो अभी अभी मैंने आज एक वीडियो डाली थी। तो उसमें मैंने अपनी बॉडी की प्रोग्रेस दिखाई थी कि मतलब मैं पहले बहुत पतला सा था, और उससे मैं काफ़ी अभी इम्प्रूव कर चुका हूँ। नॉट द टिपिकल स्टीरियोटिपिकल बॉडी बिल्डर, लेकिन जो भी मेरी जितनी भी ग्रोथ हुई मैंने वो डाली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। कुछ इस तरह के नल्ले कमेंट आए ना, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव भी आए, पर ये हमारा जो दिमाग होता है ना, हमेशा नेगेटिव को फोकस करता है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो होता है ना एक, तो ईगो जो है हर्ट हो जाता है सिर्फ उस चीज़ में जिस चीज़ में हम दिल से मेहनत करते हैं। जैसे मैंने बॉडी फिटनेस, इसमें मैं दिल से मेहनत करता हूँ, है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ना, वो अच्छा लगता है। अभी अभी मैं एक वर्कआउट सेशन खत्म करके हटा हूँ, तुम मेरे को देखते भी हो, मैं ज़्यादा बातें भी इसी में करता हूँ, मैंने सर्टिफिकेशन भी किया, मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ, गाइड भी करता हूँ, इसी चीज़ में मेरा पैशन है। जब हम इतना सब कुछ करते हैं और कोई एकदम नल्ला आके, जो अपनी डीपी भी नहीं लगा सकता, नाम भी नहीं लिख सकता, आके बोल देगा तेरे तो टांगे भी नहीं", जबकि मेरी टांगे सबसे ज़्यादा मजबूत है भाई। मैं पहाड़ों पे चढ़ता हूँ, मैं 2017 से पहाड़ों में घूमने आता हूँ, मेरी टांगे बहुत मजबूत हैं, मेरे को पता है। 20-20 किलोमीटर तो हम यूं चल जाते हैं, मतलब बिस्किट खाते हुए। मतलब यहाँ से हम अगर थोड़ा ग्रोसरी लेने निकले, कुछ निकले, तो 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हलवा है हमारे लिए, सच बता रहा हूँ। और पहाड़ी चढ़ना और उतरना, फिर रनिंग, फिर यहाँ पे स्पॉट्स मारते हैं, ये सब मेरे मेरे लेग्स बहुत मजबूत हैं। कभी मैं अभी इसका वो ढंग से करूँगा तो मैं डालूंगा कभी, है ना। मतलब फंक्शनल में तो है ही, लुक में भले ही ना हो, लेकिन ये लोग जो है, जो जिनको मैं दिखा रहा था, अब ये तो उसी पे जज करेंगे जो मैं दिखा रहा हूँ। हो सकता है दिखने में शायद उतने ना लग रहे हो, कोई पर्टिकुलर के कपड़े होते हैं कभी कभी कि वो कपड़ा पहना तो तुमने उसमें पतले दिखाई देगा, या फिर कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसमें बहुत हैवी दिखाई देते हो तुम। फ्रेमिंग भी होती है कई बार, जो इसकी फ्रेमिंग होती है, कई चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, लाइटिंग, एक्सपोजर, किधर ज़्यादा एम्फेसाइज आ रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शायद उसको लेग्स पतली लगी, तो सीधा आके टांगे तो तेरी है ही नहीं, ऐसे ऐसे करके वो कमेंट कर उस पर जाके देखो, कोई बोला एआई है, एआई है। एआई नहीं है भाई, मैंने रियल वीडियो डाली है वो अपनी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन की और वो सब। भाई उनको यकीन ही नहीं हो रहा, कोई एआई बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे एआई होता है मैं बोलता ही नहीं हूँ वहाँ पे कुछ भी। मेरे को भी पता है मैं एआई यूज़ करता हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं रियल डाल रहा हूँ वो रियल है भाई। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं एआई से क्यों फ़ोटो बनाता हूँ, इसकी भी एक साइकोलॉजी है। एआई से जब मैं वो बनाता हूँ ना, तो मैं उसे देखता हूँ बार बार, मैं बोलता हूँ वो क्या अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है। मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता हूँ वैसी बॉडी को, मेरे को और मेहनत करने का मन करता है कि हाँ यार कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये, ऐसी ऐसी बॉडी को प्राप्त करना है। जो हम जिम में जो पोस्टर लगाते हैं, तुमने जिम में लगे होंगे तो पहले देखे होंगे, पहले होते थे आर्नोल्ड के, होते थे पहले, मतलब बॉडी बिल्डर्स के फोटो लगे हुए होते थे जिम में। वो क्यों लगे हुए होते थे? मतलब वो लोग लगा सकते हैं, वो जो वो लोग हैं ना, दूसरे लोग हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम गरीब लोगों को कोई भी हक नहीं है। हम गरीब लोग जब करने लगते हैं ना, जब गरीब को कोई बढ़ते हुए देखता है ना, तो उसकी चुल उठती है। तुम देख लेना, अमीर इंसान जब कुछ भी करेगा ना, तो ये गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अमीर लोग सब इंजॉय करें। गरीब बंदे ने अगर कोट पैंट पहन लिया, इनकी गांड, इनकी बत्ती लग जाती है। तुम समझ रहे हो? गरीब इंसान को ये करते हुए नहीं देख सकते कुछ भी। बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तुम भी देख लेना। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त ही मजाक उड़ाने लग जाएंगे तुम कभी कुछ करके देखोगे तो। अच्छा, दोस्त उसी जिसको तुम मोटिवेशन मान रहे हो, उसकी वो भी तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हारे को नीचे पुल डाउन करेंगे। ऐसा यूट्यूब में होता है, तुम कभी अपना यूट्यूब शुरू करके देखना, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं ना, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी सब लोग देख रहे हैं, बाकी लोग तारीफ कर रहे हैं, वाह 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 क्या है, लेकिन वो जो आसपास के लोग हैं वो कभी भी वो तुम्हारी वो नहीं करेंगे। ये बड़ी बड़ी सी अजीब सी बात है। मतलब लोग ना अपने सर्कल में से, मतलब अपने जैसे लोगों को कभी भी बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये स्कारसिटी पुअर माइंडसेट जो है ना इंडिया का, गरीबी वाला, ये इससे नहीं निकल पाते हैं ये कभी भी। ना तो ये खुद मेहनत करते हैं, और किसी को अगर देख लेंगे तो पता है, अमीर वाले को, अगर अमीर वाला कुछ भी करे, वो
लड़कियां घुमा सकता है, वो बढ़िया फोटो शूट करा सकता है अपना, है ना, बढ़िया वो करके वो कर सकता है। लेकिन अगर गरीब करने लग जाए, इनकी बत्ती लग जाती है। गरीब अगर पैसे कमाने लग जाए, इनकी फटने लग जाती है। ए, ये कर रहा है, रोहन ने जिम ज्वाइन करी है, देखे ये जाएगा, ये बनेगा बॉडी बिल्डर। देखे प्रवीण, प्रवीण ये रोहन ने ना जिम ज्वाइन करी है। जिम ज्वाइन। अरे यार, कैसे गरीब लोग हो तुम भाई। मैं पता है, और ये गरीबी में ना, गरीबी एक मानसिकता बोल रहा हूँ, हमेशा ये बात याद रखना, मैं पैसे से नहीं बोल रहा हूँ। तुम ना, मेरे मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जो मतलब बिल्कुल लेबर का वाला काम करता है, लेकिन वो अपनी ग्रोथ करता है, वो इंग्लिश भी सीख रहा है, उसने बड़ी बॉडी इंप्रूव करी है, न्यूट्रिशन इंप्रूव करी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्कआउट करते करते उसी का ही कॉल लिया था। वो बंदे का माइंड सेट जो है ना अमीर वाला है, वो ग्रोथ करता जा रहा है, वो पासपोर्ट बनवा रहा है, वो अपनी लेबर वाली जो मशीनों पे जो काम करते हैं ना, लेबर टाइप के, उन लोगों से निकल के अब वो बेहतर जॉब की तरफ आगे बढ़ रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, उसे समझ में आ गई ये चीज़ें। वो पहले घर पे 6-6 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये भेजता था, उसने वो बंद कर दिया है, वो अपने ऊपर ध्यान देने लग गया, उसे पॉजिटिव फील होने लग गया है, बॉडी में उसके ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले वो गुटखा खाता था, ये जो लेबर टाइप के होते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया है, मैं ज़्यादा डिटेल डिस्क्लोज नहीं करूँगा। पर कभी अगर ऐसा ट्रांसफॉर्म करते हुए मुझे उसके ऊपर और ज़्यादा गर्व हुआ तो मैं उसको कभी इस चैनल पे लेके आऊँगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। बाकी कमेंट्स में तो आप देखते ही हो कि कैसे लोग अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसने भी मेरे को यही बात बताई कि जब वो जिम ज्वाइन करने जाता है या कुछ भी इंप्रूव करेगा, प्रोटीन का डब्बा लाएगा, अंडे खाने जाएगा, तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी फिर फटने लग जाती है। वो ही लोग उसके उसके मतलब जूते चाटते हैं, वो जो लोग सच में जो जिम जा रहे होते हैं ना। अमीर अगर कोई दिख जाएगा, नहीं नहीं, जो अंडे खाता है, जो चिकन भी खाता है, वो नॉनवेज भी खाता है, उसके ये जूते चाटते हैं। ऐसे ही तुमने ये देखे होंगे वीगन और वेजिटेरियन, ये जो लोग हैं जो बोलते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, जब ये उन लोगों को देखते हैं ना जो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, उसी को खा के उसने बॉडी बनाई है और बहुत बढ़िया, विदेशी लोग, गुड क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड लोग, उसी के सामने जूते चाट रहे होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में से वो चीज़ करने लग जाए कोई, फिर इनको ये दोगले बन जाते हैं, फिर ये बोलते हैं कि ये तो गलत है, ये फिर ही गलत है, हमारे बीच का क्यों कर रहा है, तू तो यहाँ पे है ना, तू तो शाकाहारी बन, तू तो, तेरे लिए तो सोयाबीन अवेलेबल है ना, सोयाबीन खा, राजमा खा, तू क्यों खा रहा है ये। वो तो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग बड़ी आसानी से बढ़ जा रहे हैं आगे, अमीर लोग बड़ी आसानी से फोटो शूट करा ले, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होती। तब ये गरीब गरीब लोगों का यही है, गरीब लोग ना, ये क्रैब मेंटेलिटी नहीं होती कि एक दूसरे को पुल डाउन करें, नीचे करें। गरीबी में से कोई निकल के आगे बढ़ जाए तो इन्हीं की सबसे पहले चुल लगती है। टांगे तो है नहीं तेरी, टांगे पहले वो बना ले। खुद ने नाम और फोटो अपना नहीं लगा रखा, असली फोटो भी नहीं लगाते। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है, बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, तुमने भी ये कई बार नोटिस करी होगी। जो रियल स्ट्रगलर होता है ना, जिसने अपनी लाइफ में रियल स्ट्रगल करा होता है, यानी उसने बॉडी सही में बनाई होती है, वो कभी भी मजाक नहीं उड़ाता। चाहे वो बंदा जीरो वाले बंदे को भी होगा ना, देखेगा उसको भी मेहनत करे, वो हंसता नहीं है ऐसे, हैं तू इतना सुकड़ी सा आ गया, पतला सा आ गया, सीख कबाब जैसा, तू जिम करेगा, वो कभी भी नहीं हंसता। जबकि उसने इतनी हैवी बॉडी बना रखी होती है, मतलब बहुत अच्छी उसने बॉडी बना रखी है अपनी लाइफ में, मेहनत। मैं यही बता रहा हूँ कि जिसने अपने लाइफ में रियल मेहनत करी होती है ना, वो मौकरी नहीं कर सकता किसी और की, मजाक नहीं उड़ाता वो कभी भी किसी और का। लेकिन ये जो नल्ले लोग, ये जो दल्ले होते हैं ना, गरीब दल्ले होते हैं, जो गरीब भड़वे होते हैं, जो मिडिल क्लास वाले, ये इन लोगों को ये लोग अगर किसी को देख लेना तो उसके अंदर नुक्स निकालने, उसको डीमोटिवेट करने लग जाएंगे। क्रैब मेंटालिटी होती है ना, पुल डाउन करते हैं उसे, नीचे खींचते हैं सारे मिलके, मजाक उड़ाएंगे, इसको डीमोटिवेट कर देंगे, इसको अंडे नहीं खाने देंगे, इसको जिम नहीं जाने देंगे। कोई डांस क्लास ज्वाइन करेगा, कोई गिटार ज्वाइन करेगा, कोई स्केट शूज ले आएगा ना, है ये चलाएगा स्केट शूज, ये बॉडी बिल्डिंग, ये बॉडी बिल्ड आर्नोल्ड बनेगा ये जिम जाके, क्या है? मतलब अमीर लोग करे तो इनको वो नहीं होता, उनके तो जूते चाटते हैं ये लोग, उन्हीं लोगों के जूते चाटते हैं ये लोग। हम में से कोई आगे आगे बढ़ने लग जाए तो इनकी फट जाती है। तुम में से कभी भी किसी ने भी किसी को वो कमेंट किया ना, तो मैं एक बात याद रखना, और मैं तो हमेशा ये देखता हूँ, जैसे मैं ही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत करी है, मैं कभी भी किसी को मेहनत करते हुए देखता ना, मैं मजाक नहीं उड़ा सकता उसका कि हे, बल्कि उसको सजेशन ही दूंगा 2-4 और कि भाई तू और ज़्यादा ग्रोथ करे। जो इनसिक्योर्ड होता है ना, अपने 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 दिमाग में जो इनसिक्योरिटी जो फील करता है, वो इंसान दूसरों का मजाक उड़ाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो तुम भी, अगर तुम में से कोई लोग कंटेंट बनाते हैं और तो उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट आता है, तो एक बात याद रखना कि इनसिक्योरिटी भारत के हर इंसान में कूट कूट के कई सालों से भरी हुई है। इनसिक्योर्ड हैं वो लोग, वो डरे हुए लोग हैं, वो मेहनत नहीं कर सकते,
उन्हें पता है ये बात, इसीलिए वो तुम्हारी मौकरी करते हैं। कोई भी इंसान तुम्हारा तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारी खिल्ली उड़ाए, तो ये बात समझ लेना एक, कि वो जो कमजोरी है ना वो उसके अंदर रिसाइड करती है। वो इनसिक्योरिटी, वो इन्फीरियोरिटी, वो उसके अंदर रिसाइड करती है। इसलिए वो तुम्हारा मजाक उड़ा के उस चीज़ को कंपनसेट कर रहा है, बस ढकने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें ट्रोल कर रहा है, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। वो असल में भी होता है, इवन मैं तो डिजिटल में नहीं बोल रहा, डिजिटल में तो तुम रोज ही देखते हो अपने किसी भी फेवरेट क्रिएटर के कमेंट में जाके तुम देख लेना, किसी भी, मेरे नहीं, किसी के भी, किसी के भी, वो बंदा पैसे कमा रहा है, वो बंदा ग्रोथ कर रहा है, और इन लोगों के चुल मच रही है। अमीर इंसान का तो ये कुछ नहीं, उसका वो करेगा तो कुछ नहीं, गरीब इंसान करने लग जाए ना भाई, इनकी सब फट जाती है। मतलब अमीर इंसान कोई पेड़ लगा देगा तो ये बोलेंगे हो क्या डाउन टू अर्थ, वाह वाह, गुड कॉज गुड कॉज। और जब गरीब लगाने लग जाए ना पेड़ तो बोलेंगे हैं इसका कोई फ़ायदा होएगा, ये एनजीओ बना के कोई टैक्स वो कर रहा होएगा, ये कुछ गलत कर रहा होएगा। गरीब इंसान की गुड एक्ट को भी गलत समझा जाता है। कोई इसका वो होएगा, ऐसे थोड़ी कोई करता है, ये इसका कोई वो होएगा जरूर इसका। मतलब तुम कितना भी स्ट्रगल कर लो, तुम कितनी भी अच्छाई कर लो, अगर तुम गरीब हो तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर शक किया जाएगा, चाहे तुम कितना भी अच्छा एक्ट कर लो। और तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस सुनना बहुत अच्छा लगता है। अपने कमेंट में पर्सनल एक्सपीरियंस बताना तुम, मैं पिन भी करूँगा उसे, लाइक भी करूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस बताना, सबके होते हैं, कि कोई और करे, बड़ा वाला करे, उसके तो ये जूते चाटते हैं ये लोग, और उन्हीं के जैसा कोई उसी लेवल का अगर वो करे है ये कुछ गलत कर रहा होगा, कुछ गलत कर रहा होगा, ऐसा कोई थोड़ी करता है। और जो अमीर करे वो डाउन टू अर्थ, वाह वाह, डाउन टू अर्थ, ये सेलिब्रिटी कितना डाउन टू अर्थ है, किसी के बंदे के साथ फोटो क्या खिंचा ली उसने तो डाउन टू अर्थ। और तुम्हारे बीच में से कोई निकल के हल्का सा कोई सेलिब्रिटी वाला कोई काम कर दे, है घमंड आ गया इसके अंदर, तो घमंड आ गया इसके अंदर, तो हैं अभी से ये तो हवा में उड़ने लग गया है, ये तो हवा में उड़ने लग गया है। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गलतियां निकालेंगे, ईगो आ गया है इसके अंदर, तो ईगो आ गया है। मतलब कुछ ना कुछ खुद लाइफ में कुछ नहीं करा होगा नल्ले ने, खुद बर्गर पिज़्ज़ा खा के ये रील चला रहा होगा, या नौकरी कर रहा होगा, या नौकरी की तैयारी कर रहा होगा दल्ला, इसके इसके कुछ बस की नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, खुद से कुछ हो नहीं रहा, पता है ना इन्हें, खुद तो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसी के सहारे जिंदा है, स्मोक ना करे तो इसकी फटने लग जाती है उस दिन, नौकरी पे ना जाए तो इसकी फटने लग जाती है, बॉस जॉब से ना निकाल दे, दूसरों का मजाक उड़ा लो। कोई बंदा आज़ाद घूमने जा रहा है, ट्रैवल पे जा रहा है, हैं यही बनेगा, ये जवानी है दीवानी का बनी समझ रहा है अपने आप को, इलाही इलाही, ये बनेगा हीरो, हाँ अपने आप को रणबीर कपूर समझ रहा है, देखियो। ये सोलो ट्रिप पे जाएगा, सोलो ट्रिप, अबे बोर हो जाएगा सोलो ट्रिप पे, बताइयो बताइए प्रवीण से, ये सोलो ट्रिप पे जा रहा है, 2 दिन में नहीं रह पाएगा सोलो ट्रिप। देख, अबे थोड़े दिन रुक जा, हम भी चलेंगे, गोवा का प्लान बनाएंगे। हाँ क्या करेगा अकेले जाके, दारू पीने में मजा नहीं आएगा। अबे यार ज्यादा कैरेक्टर में चला जाता हूँ मैं। निकलना ही भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। क्या कॉमेडी शो हो जाता है, तुम लोग बोलते हो लाइव सेशन में आके मलिक कॉमेडी शो। लॉजिकल मलिक कॉमेडी शो। पर मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, तुम लोग ऐसे मजाक मजाक में ये डीमोटिवेट करने के लिए किसी का कितना वो करते हो ना, कठिनाई करते हो। अंग्रेज लोगों को देखता हूँ वो सपोर्ट करते हैं, कमज़ोर को देखते हैं ना वो और सपोर्ट करते हैं, उसे राय देते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं भरी हुई ना, कई सालों की गुलामी नहीं भरी हुई। तुम साले आज भी गुलाम हो, तुम्हारे बीच में से कोई निकलने लग जाए ना तुम्हारी फटके जल के चार हो जाती है। गरीब साले, भड़वे, मिडिल क्लास कहीं के, सोच वैसी ही रहेगी तुम्हारी। तुम सब लोगों को बोल रहा हूँ, तुम ऐसे दल्ले लोगों के बीच में रहते हो ना भाई, निकल जाओ, निकल जाओ ऐसी सोसाइटी से। मैं खुद निकला हूँ तभी जाके आज थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोलता कि मेरी बॉडी बहुत बॉडी बिल्डर वाली हो गई, और मेरे को बनानी भी नहीं है बॉडी बिल्डर वाली। मेरे को एथलेटिक फिजिक चाहिए, और वो मेरी हो रही है, और हो रही है, धीरे धीरे होती है। मैं बस उसमें ये दिखाना चाह रहा था कि जो मेरी पहले बॉडी थी तो वो उससे मैं काफ़ी इंप्रूव कर गया हूँ। ऐसा थोड़ी है इसका मतलब कि मैं सीधा आर्नोल्ड वाली बॉडी को हासिल कर लूँगा। मैं कोई वो स्टेरॉइड वाली बॉडी थोड़ी बना रहा हूँ, मेरे को नेचुरल वाली बनानी है, मेरी मर्जी। नेचुरल वाली कोई ज़्यादा नहीं होती है, नेचुरल वाली थोड़ी ही होती है हमेशा।
नेचुरल वाली को ओवर द टॉप नहीं, लेकिन इन लोगों को आदत लग गई है ना वो फेक वाले नेटी देखने की, फेक नेटी देखने की आदत लग गई है, तो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। कोई भी बंदा थोड़ा भी करने लगे हैं, असली वाला इन्फ्लुएंसर देखा भी है तूने, उसकी बॉडी देख। अब उसको पता नहीं है कि वो जो जिस इन्फ्लुएंसर को उसने देखा है वो वैसे हुआ है या कैसे हुआ है, हमें क्या पता क्या लगा के हुआ है वो। और हुआ भी है जैसे तैसे हुआ भी है, हम कोशिश तो कर रहे हैं। ये साले डिमोटिवेट करने वाले इंडियन गरीब नल्ले तुम सारे हो, मेरे को पता है वही मेंटेलिटी के हो तुम लोग, गरीब। तुम्हारी मेंटेलिटी गरीब की है, क्रैब मेंटेलिटी। साले किसी को बढ़ते हुए देख लो तो तुम्हारी चुल्ल मच जाती है। अमीर बंदा कुछ भी खड़ा कर दे कोई बात नहीं, अब गरीब बंदे ने अगर बिजनेस शुरू है ये बनेगा एमबीए चाय वाला, देखे इसने भी चाय वाला एमबीए वाले की कॉपी कर रहा है, एमबीए चाय वाला की कॉपी ऐसा थोड़ी होता है। एमबीए वाले उसने कर लिया तो तू भी कॉपी कर लेगा उसका, ऐसा नहीं होता। ये बीटेक पानीपुरी वाली है, ये पानीपुरी बेचती रहती है, अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझती है। मतलब गरीब बंदा कुछ भी कर लेना इनके चुल मच जाती है। डॉली चाय वाला का कितनी खिल्ली उड़ाया गया, ये सारे कौन थे, ये इंडियन लोग ही तो। वो पहुंच गया बिग बॉस तक पहुंच गया, कहीं पे वो पहुंच गया किसी के साथ, अमीर बंदे के साथ चाय पी रहा है। कौन था वो अमीर बंदा, कोई तो आया था, कोई तो आया था वो, है ना। और ये गरीब लोगों की चुल मचती रहती है। एक इंडियन नेशनल हॉल करके कोई है, नरेंद्र पता नहीं कौन है वो, बिहार का कोई है शायद, वो वो एक एस्टन हॉल करके एक क्रिएटर है, वो आ गया था उसके पास, इन सारे लोगों की बत्ती लग गई थी, सबकी जलने फूकने लग गई थी इंडियन लोगों की। आने से पहले उसने कमेंट करा था कि अगर तुमने 1 मिलियन हिट करा तो मैं वहाँ पे आऊँगा इंडिया में और तुम्हारे साथ कोलैब करूँगा। इन लोगों की बत्ती लगने लग गई। और उससे पहले जब वो उसकी शुरुआत में आ रही थी उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो उसकी कॉपी करके उसकी जैसी वीडियो बनाता था और वो करके ना कॉपी करता था। फनी तो होती थी, मतलब हंसी तो मुझे भी आती थी, पर मजाक थोड़ी उड़ाओगे कमेंट करके तुम। कोई बंदा वो कर रहा है, अब आ गया उसको थार दे के चला गया। सारे इंडियन क्रिएटर जो है नकली इंडियन नेशनल हॉल बनने लग गए कि हमें भी थार मिल जाएगी। ऐसे ये लोग हैं। पहले मजाक उड़ा रहे थे कितने सारे लोग, खिल्ली उड़ा रहे थे उसकी। कर लो, कितना करोगे, मेहनत को थोड़ी रोक पाओगे। कोई बंदा कोई मेहनत कर रहा है, कुछ अलग आइडिया सोचा उसने, बिहार में रह के वो एस्टन हॉल जैसी वीडियो क्रिएट करने का उसने सोचा, कुछ तो होगा। ये साले नल्ले लोग बस मजाक उड़ाने आ जाएंगे किसी का भी, गरीब को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बत्ती लग जाती है इनके आग, मतलब पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है इनके। ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था गरीब बन के रहेगा, मतलब इनको अपनी वो लूजर वो दिख जाती कि हम लूजर रह गए, हमने कुछ एक्शन नहीं लिया। इस बंदे ने एक्शन लिया, जब उसका मजाक उड़ा रहा था तो तुम भी उड़ा रहे थे, उसको कुछ मिल गया तो तुम्हारी फटने लग गई। मेरे को ये कल को देख लेंगे ना, ये जो तुम लोग भी जो देख रहे हो, अगर मेरे को तुमने बाहर देख लिया तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। अभी तो मैं अभी थोड़ा सा जितना है दबे हाथ से जितना कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। कई लोग मेरे को पहले ये क्या बोलते हैं हॉस्टल में देखते थे कि तो मेरे ना खिल्ली उड़ाते थे कि 150 रुपये के हॉस्टल में पड़ा रहता है भिखारी, ये क्या वो क्या, ऐसे करके। मेहनत नहीं देख रहे मेरी, उससे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि गरीब मेहनत कर रहा है ना। अमीर इंसान वो करेगा तो ओ भाई बंदे ने स्ट्रगल करा, ओ हॉस्टल में रहता था, ये जनरल डब्बे में सफ़र करता था, ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाता था पहले, हिचहाइकिंग करके वीडियो बनाता। लेकिन अगर वही सेम चीज़ गरीब करे तब इनकी खून निकल जाता है पिछवाड़े से। ये 150 रुपये की हॉस्टल में रहता है भिखारी के जैसा, 150 रुपये के हॉस्टल में रहता है। ये है इंडियन लोग नल्ले, मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ का। बताओ कि तू तो भिखारी है, तेरी इनकम क्या है, ये लाइव सेशन चला के भीख मांगता है। अच्छा, लाइव सेशन में तो पैसे कैरी मिनाटी भी लेता है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्रिएटर लेते हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ कभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ये सेट है कि अमीर तो कुछ भी कैसे भी पैसे ले सकता है। अमीर सुपर चैट भी लेगा, यूपीआई भी करा लेगा, सब कुछ कर लेगा। अमीर पैसा कमाए इनको कोई दिक्कत नहीं होती, गरीब पैसा कमाए तो उसको बोलेंगे भिखारी है। गरीब अगर ट्रैवल करने का सोचे, हैं ये हॉस्टल में रहता है, ये ट्रैवल करेगा, इलाही इलाही ये करेगा ट्रैवल, देख लो ये ट्रैवल कर रहा है, भिखारी की तरह घूमता है, रूम तो ले नहीं सकता। अब ले लिया रूम, अब बोलो, अब तो नहीं बोलोगे। अभी बोलोगे फिर मैं विदेश चला जाऊंगा, फिर वहां से फाड़ूंगा तुम्हारी लंदन से। मैं साले नल्लो, समझ नहीं आती तुम्हें? भाई मेहनत को कैसे रोक लोगे? तुम जलते रहो, तुम मत करो मेहनत।
हमारी मेहनत को रोक लोगे क्या तुम ट्रोल करके? नल्लो सालो, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम नल्ले हो, लूजर हो, गरीब हो, जोकर हो, तुम लोग इन्फीरियॉरिटी है, उससे कहीं नहीं जाओगे। कितनी नेगेटिविटी पालोगे, कितना ट्रोल करोगे, कितनों को करोगे, और अपना टाइम वेस्ट ही करोगे तुम। हमें तो एंगेजमेंट ही दे रहे हो, खैर मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा होता है, मैं वीडियो बना देता हूँ उसके खिलाफ, अगर तुम्हारी मेंटेलिटी कुछ लगती है तो। मेरा तो वीडियो ही बनता है, अगर तुम्हारी जितनी मेंटेलिटी दिखती है ना, उस पर सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अभी इस वीडियो पे देख लेना, दिल से बात जो निकलती है ना, और वो जो कनेक्ट करते हैं लोग, उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और कभी कोई मेहनत कर रहा है ना भाई, मौकरी तो मत करो कम से कम। अगर तुम्हें रियल में कोई सजेशन लगता है तो तुम सजेशन दे सकते हो कि हाँ भाई तू यहाँ पे कुछ गलती कर रहा है, ये है वो है। उसे पुल डाउन मत करो, डीमोटिवेट मत करो। अमीर लोग बड़ी, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से कोई स्टेप उठाते हैं, क्योंकि इनके खुद की भी इन्फीरियोरिटी होती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी इन्फीरियोरिटी उसको अफेक्ट करती है, क्योंकि वो कई सालों से गरीब है, उसने अपने माँ बाप को भी गरीब देखा है, तो उसकी खुद की भी एक इन्फीरियोरिटी होती है, जिससे लड़के वो कुछ एक स्टेप उठाता है। लेकिन फिर तुम्हारी इन्फीरियोरिटी उसे गिरा देती है। एक तो अपनी इन्फीरियोरिटी से लड़ना इतना मुश्किल होता है, ऊपर से तुम साले सारे गरीब मिलके तुम्हारे जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है तुम उस पर लाद देते हो, फिर उसकी फट जाती है, डर जाते। कई लोग पीछे हट जाते हैं भाई, मैंने देखा है। मेरे जैसे तो क्या पीछे हटेंगे, मैं तो फाड़ के निकल जाऊंगा तुम मेरे जैसे तो नहीं, पर मैंने देखा है ऐसे कई लोग बैकआउट कर जाते हैं। मुझे कॉल करते हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं ये कैसे करूं, समाज वाले ये बोलेंगे वो बोलेंगे। उनके रहती है कॉन्शियसनेस, क्यों रहती है? विदेशी वालों के क्यों नहीं रहती? विदेशी वाले कैसे उसे बहुत एनकरेज करते हैं, जब वो कोई आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप सोचते हैं या कुछ नया आइडिया सोचते हैं, वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ के लोग ये करेगा देख लो, एस्टन हॉल बनने चला था ये देख लो, वो बन गया, लो इंडिया का एस्टन हॉल बन गया वो। अब कर लो तुम, उसके बाद तुम करोगे नकली, मैं जो फिर झूठे लोग हैं भाई, झूठे लोग हैं यहाँ पे यार। इनके भरी पड़ी है वो गुलामी जो है ना, इनके भरी पड़ी है, ये गुलाम ही रहना चाहते हैं और तुमको भी गुलाम ही देखना चाहते हैं। इसीलिए बोलता हूँ इन लोगों से दूर हटो सबसे पहले। जो गरीब लोग हो ना, तुम लोग सारे गरीब लोग, मोहल्ले से पहले सबसे पहले बाहर हो जाना। ये गरीब मोहल्ले में गरीब रहने वाले लोग हैं ना, खा जाएंगे तुम्हें। और फिर तुम सोशल मीडिया पे आओगे, सोशल मीडिया पे भी वही सेम मेंटेलिटी दिखेगी तुम्हें। हाँ, उसके लिए तो फिर मजबूत ही होना पड़ेगा, दिमाग से मजबूत बनना, फोकस करना, लोगों की मत सुनना। अगर तुम्हें अपने आइडिया पे भरोसा है तो काम करो, काम करो। एक और फिलॉसफी वाला चैनल है, देसी फिलोसफर करके कोई चैनल है, वो बंदे ने भी एक ऐसी अपनी कहानी बताई थी। वो बंदा बता रहा था कि भाई मैं जब ये वाला चैनल बनाया तो मेरे दोस्त बोले है फिलॉसफी पढ़ेगा है, ऐसे ऐसे करके मजाक उड़ा वो बंदा पॉडकास्ट में चला गया, ये लो कर लो, वो रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में चला गया। वो करता रहा अपना जो भी उसको फिलॉसफी में इंटरेस्ट था, वो फिलॉसफी पढ़ता रहा, फिलॉसफी लोगों को पढ़ाता रहा। 5-5 घंटे के उसने वीडियो बनाए। उसके जो दोस्त हैं अब वो नल्ले रह गए, कहीं के नहीं रह गए। अब वो उसकी भी खिल्ली उड़ा रहे, सबकी खिल्ली उड़ाते हैं ये लोग। ये ना अपने में से निकल के नहीं देखना चाहते। अच्छा, फिलॉसफी की वीडियो ये देखना चाहते हैं, लेकिन बाहर के उससे। हम जैसे लोग अगर सिंपल बात ये कुछ बोल देंगे, हैं ये बड़ा वो ज्ञानी बन रहा है, ये पढ़ ज्ञानी बन रहा है, फिलॉसफी पढ़ रहा है भाई तुमको नहीं बढ़ते हुए देख रहे ये तुम। और फिर जिगरा होना चाहिए फिर, अगर तुम ये करना चाहते हो तो। शुरू में तुम्हें डिमोटिवेशन होएगा, उसको भी हुआ, मुझको भी हुआ, सबको होएगा, लेकिन फिर बाउंस बैक जो करेगा उसमें से जो निकलेगा उसी को फायदा। और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग वही करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं। पर मैं जो वो बोलना चाह रहा हूँ ना, कि तुम्हारा जो दिमाग है 1000 लाइक्स को छोड़ के वो उस एक कमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, वो नेगेटिव पे। ये दिमाग इस तरह से वायर्ड होता है कि इतना सारा सपोर्ट भी तो मुझे आ रहा है, कॉल भी तो मुझे आते हैं, लेकिन दिमाग जो है हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? ये दिमाग नेगेटिव की तरफ जाता है, इसीलिए किसी को नेगेटिव कमेंट मत करो एटलीस्ट। और कर रहे हो तो कम से कम अपनी फ़ोटो लगा लो, नकली फ़ोटो क्यों लगाते हो तुम लोग? ना तो तुम अपनी फ़ोटो लगाते, ना तुम्हारा कोई चैनल होगा भी तो खुद फेक आईडी बनाएंगे, उससे कमेंट करेंगे फिर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। क्रैब मेंटेलिटी से निकलो, क्योंकि ये तुम्हें भी पुल डाउन करती है। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे को कर रहे हो तो तुम ग्रो कर जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होएगा, याद रखना। हमेशा जो पॉजिटिव सोचता है, जो दूसरों के बारे में पॉजिटिव, वही आगे बढ़ सकता है।
अगर तुम दूसरों के नेगेटिव सोच रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। थोड़ी सी चिंदी पॉलिटिक्स करके थोड़ा सा तुम आगे निकल सकते हो, एक हाथ दो हाथ बस। फिर जो मेहनत कर रहा है उसको, तो मेहनत को तुम वैसे भी नहीं रोक पाओगे, और ये पॉलिटिक्स की वजह से तुम अपनी बड़ी ग्रोथ को रोक दोगे। इससे बढ़िया लोगों से के साथ कोलैबोरेट करो, लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो, कंपटीशन मत करो, कोलैबोरेट करो, उससे भी फ़ायदा लो, उसको भी फ़ायदा दो, ऐसे आगे बढ़ो। फट जाती है तुम्हारी। मैंने कॉल कंसल्टेशन शुरू करा, कई लोगों के कॉल कंसल्टेशन का जब मैं वो डालता हूँ उनके बत्ती लग जाती है भाई, वो डर जाते हैं, उनकी इन्फीरियोरिटी सामने आ जाती है। ये इससे बात करने के पैसे देंगे, अबे तू है क्या, तेरे से तो मैं फ्री में भी बात ना करूं, ऐसे ऐसे कैसे करके अबे तेरे से तो मैं फ्री में भी बात ना करूं, है तेरे को बात करने के 1,000 रुपये कौन देगा, ऐसे ऐसे करके, और हंसने वाली इमोजी, ऐसे ऐसे करके करते हैं कमेंट। वो कम्युनिटी टैब में मैंने कुछ शेयर कर रखा है, वो उसमें देख लेना, उसमें आते हैं। या फिर मैं अभी भी कर दूं तो भी ऐसे नल्ले लोग आ जाएंगे, तुम समझ गए ना, कि ये इससे कॉल करने का, इससे मिलने के 5,000 रुपये कौन देगा है, इससे मिलने, ये रिट्रीट का 10,000 रुपये ले रहा है, ये झरने झरने दिखाने का, फॉरेस्ट में ले जाने का 10,000 रुपये कौन देगा। अबे मत दे, खुद घूम के आ जा तू। मैं तो बोल ही रहा हूँ, सोलो ट्रैवल को मैं वो करता हूँ, जाओ घूमो। फिर मेरे से वो मत करो ना, मैं मिल रहा हूँ तो मैं तो अपना ब्रांड लेके आ रहा हूँ ना, मैं मिलूंगा तो मैं तो पैसे कमाऊंगा भाई, मैं तो पैसे लूंगा। लेकिन गरीब आदमी पैसे कमाए तो इनकी बत्ती लग जाती है। तुमने कई ऐसे यूट्यूबरों को देखा होगा कि दूसरे यूट्यूबर्स की मौकरी करते हैं कि ये तो पैसे कमा रहा है, ये तो यूपीआई पे पैसे मांग रहा है, ये तो कॉल के पैसे मांग रहा है, ये तो रिट्रीट के पैसे मांग रहा है। ऐसे यूं करेंगे, दूसरा बंदा कमा ले तो इनके बत्ती लग जाती है। और वही सेम चीज कोर्स के माध्यम से कभी कोई बेच रहा है, उसको नहीं बोलेंगे कि कोर्स के माध्यम से बहुत सारे अमीर लोग बेच रहे हैं, अमीर हो गए, बहुत सारे लोग हो गए भाई। लेकिन अपने जैसे बंदे को अगर ये देख लेंगे ना तो इनकी फट जाती है, हे ये पैसे क्यों लेगा, इसको कॉल के पैसे क्यों देगा। रिट्रीट के पैसे लेता है, अबे भाई झरने फॉरेस्ट दिखाने के कौन पैसे लेता है। अबे भाई कोई पैसे नहीं लगते, जा चला जा, कम से कम खुद कर ले जा, मत दो पैसे। मैंने मांगे क्या, मैं उनसे मांग रहा हूँ जो आना चाहते हैं मेरे थ्रू, मत आओ मेरे थ्रू। मैंने रोका है, मैंने बोला है क्या, भाड़ में जाओ। इससे बात करने के ये कॉल के पैसे लेता है। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। आज का डोज पूरा हुआ, आज बस थोड़ा सा ऐसे ही वो करना था, इसमें लर्निंग ज़्यादा नहीं है, पर अगर तुमने ऐसा कभी भी किया या करने वाले थे तो याद रखना, ये गरीबी वाली मानसिकता तुमको भी नीचे रखेगी हमेशा। पॉजिटिव सोचो लोगों के बारे में, पॉजिटिव रहो। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो तुम नेगेटिव रहोगे, तुम्हारा घाटा है इससे, उसका तो होगा जो होगा, थोड़ा बहुत शायद हो भी ना उसका, अगर वो मजबूत दिल का हुआ तो, अगर वो लॉजिकल मलिक से कंसल्टेशन लेता है तो। पर लेकिन तुम, वो नेगेटिविटी तुमको खा जाएगी, वो नेगेटिविटी तुमको खा जाएगी। ये नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, ये छोटी मोटी बातें, दूसरों को पुल बैक करना, ये सब मत करो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि घाटा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करना, रिट्रीट भी बुक करना। और जो लोग ऐसे बोले ना, कभी भी गरीब को पैसे कमाते हुए दूसरा गरीब बोले तो उसकी गुद्दी पकड़ लेना कि तेरे को क्या हो रहा है भाई, वो कुछ कर रहा है तो पैसे कमा रहा है तो तेरी क्यों फट रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।